Assalamu alaikum students, my name is Sona Khan and welcome back to my channel. Today I am going to explain operations on sets. सेट्स की डेफिनेशन मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहाँ क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हो। तो पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिएगा। इससे क्या होता है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। जो भी हमारे पास सेट होता है, दो सेट्स होते हैं जिनका हमने यूनियन फाइंड करना होता है, तो हम यूनियन किस तरह से फाइंड करते हैं। लेट हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है और दूसरा क्या है, सेट बी है। सपोज सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 2 3 4 5। और जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 4 5। और यहाँ पे 4 5 और 6 भी लिख लेते हैं। अब हमने यूनियन फाइंड करना है। जब हमने दो सेट्स के बिटवीन यूनियन फाइंड करना होता है तो उसका सिंबल क्या होता है, पहले हम सेट ए लिखते हैं, फिर यूनियन का सिंबल लगाते हैं, फिर सेट बी लिखते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है, सबसे पहले जो सेट ए होता है, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना आपके पास, जो सेट ए है और सेट बी है, तो आपने लिखना किस तरह से है, पहले सेट ए लिखना है, फिर यूनियन लगाना है, फिर सेट बी लिखना है और अब फिर इज इक्वल टू का साइन यूज़ करना है। सेट ए लिखा हुआ है ना यहाँ पे पहले, तो यहाँ पे हम सेट ए की जो भी वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे पहले, 1 2 3 4 5। फिर क्या है, यूनियन है यहाँ पे यूनियन है ना, तो फिर हम यहाँ पे भी यूनियन ही लगाएंगे। फिर सेट बी लिखेंगे, 4 5 6। तो यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन है, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए यूनियन बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ बोथ ए एंड बी विद कॉमन एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड ओनली वंस। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो हमें क्या बता रही है कि जो यूनियन वाला सेट होता है ना, उसमें ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स होते हैं और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उनको भी एक मर्तबा लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होते उनको भी एक मर्तबा लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पे सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में देखिए 1 2 3 4 एंड 5 हैं और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 4 5 और 6। अब जो ये 4 एंड 5 है ना, ये 4 है जो 5 है, ये दोनों सेट्स में कॉमन है। अब इनको हम 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। और जो 6 है उसको भी 1 टाइम लिखेंगे और 1 2 3 है इसको भी 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उनको भी एक मर्तबा लिखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका यूनियन फाइंड करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसी तरह से कोई से भी दो सेट्स हों आप उनका यूनियन फाइंड कर सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्स कॉमन है ना उनको एक मर्तबा लिखना है, 2 टाइम्स नहीं लिखना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स।
टू सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, और इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है? इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन जब दो सेट्स का जो इंटरसेक्शन लेते हैं उसके बाद जो सेट आता है वो क्या होता है? वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। अब एक सेट है, यहाँ पे ए है, लेट कर लेते हैं सेट ए। इसके क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 4 6, और यहाँ पे एक सेट बी है। इसके क्या एलिमेंट्स हैं? 2 6। अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इनको इस तरह से लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सबसे पहले ए वाला सेट लिखेंगे, जो भी इसके एलिमेंट्स हैं ए के वो सारे लिखेंगे यहाँ पे। फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर जो बी वाला सेट है वो लिखेंगे। अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में होते हैं। आप यहाँ पे देखें, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। ठीक है, तो जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? 2 एंड 6। तो जो इंटरसेक्शन वाला सेट है उसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स आएंगे, 2 और 6, क्योंकि इन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो दो हैं, जो कि 2 और 6 है। तो इस तरह से किसी भी दो सेट्स के बिटवीन इंटरसेक्शन फाइंड किया जा सकता है। क्वेश्चन कोई भी हो, सेट्स कोई भी हो, एलिमेंट्स जो मर्जी हो, आपने इस मेथड को फॉलो करके इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है सेट का वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड करते हैं? कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होती है, जो हर क्वेश्चन में दिया होता है ना। एक यूनिवर्सल सेट होता है, एक ए होता है, एक बी होता है, अगर कोई सेट सी भी होता है कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सब सेट के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में सेट ए और बी दिया हुआ है और यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, तो जो सेट ए और बी होते हैं ना वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, ऐसे समझ लें आप। उस सेट में, यूनिवर्सल सेट में वो कंटेन करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम लेट करते हैं कि जो सेट है यू, और यूनिवर्सल सेट को हम सेट यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल यू से। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट में उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 3 सो ऑन अप टू 10। उसमें 10 तक एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम पूरा सेट लिखने के बजाय ये डॉटेड 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 लाइन यूज़ करके जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी सेट को लिखा जाता है। और एक सेट ए है, 1 3 5 7। अब हमने सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना होता है ना, उसको क्या करते हैं? यू में से माइनस करते हैं। जैसे ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना, तो कॉम्प्लीमेंट को किस से शो करते हैं? जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसके ऊपर हम एक छोटा सा सी बना देते हैं, ऐसे। या इसको इस तरह भी लिखते हैं, एक छोटी सी डैश लगा देते हैं।
ये वाला सिंबल भी कॉम्प्लीमेंट को शो करता है और ये वाला सिंबल भी कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। हम इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब जो कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है ना, वो क्या होता है? अब हमने यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना, तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा? यू माइनस ए। अगर कोई सेट बी होता, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता, तो उसका फार्मूला कैसे बनता? तो उसको हम क्या लिखते? बी कॉम्प्लीमेंट लिखते। और फॉर्मूला कैसे बनता? u माइनस बी। जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है ना, उसको हम सेट u में से माइनस करते हैं, वो सेट जो भी हो। अगर सेट सी होता तो हम लिखते सी लिख के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाते और फिर उसका फॉर्मूला क्या बनता? u माइनस सी बनता। इस तरह से किसी भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब देखना है ये है कि दो सेट्स को माइनस किस तरह से करते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है वो भी एक सेट है और जो सेट ए है वो भी एक सेट है। तो अब हमने इन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पे u है ना, तो यहाँ पे u की जगह पे हम u वाला सेट लिखेंगे। अप टू 10 माइनस लगाएंगे। 3 5 7। तो हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह ही वैल्यू जो है ना वो पुट करनी है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या होता है कि वैल्यूज पुट करना नहीं आती कि किस तरह से क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है। अब हमने क्या करना है? माइनस करना है। माइनस किस तरह से करते हैं? अब देखें, जो ये सेट ए है और ये सेट यू है। अब देखें, जो सेट ए और सेट यू के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो छोड़ के बाकी जो सेट यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे हमने लिखने हैं। अब देखें, वन यहाँ पे है ना, सेट ए में वन है और यहाँ भी वन है, तो हमने वन को नहीं लिखना। टू देखें, सेट ए में टू नहीं है और यूनिवर्सल सेट में टू है, तो इस मीन के टू जो है वो इन दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे टू लिखेंगे। अब देखें, थ्री यहाँ पे भी है, थ्री यहाँ पे भी है, तो थ्री को नहीं लिखना। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है? फोर। फोर चूंकि सेट ए में नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना फोर कहीं भी, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? फोर लिखा। फिर फाइव यहाँ पे है। सेट जो यूनिवर्सल सेट है, जो सेट यू है, उसमें तो वन से लेके 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो हमने चेक करना है कि अब यहाँ पे फाइव है तो फाइव यहाँ पे भी होगा। हमने डॉटेड डॉटेड करके लिखा है ना, इट्स मीन के ये इसमें है। हमने यहाँ पे शो नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस सेट में नहीं है। फाइव फाइव यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक सारे नंबर्स हैं। फोर फाइव क्योंकि कॉमन है वो नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? सिक्स। सिक्स यहाँ पे नहीं है ना, तो सिक्स सिक्स इस सेट में है, इस सेट में है ना सिक्स, तो हम यहाँ पे सिक्स लिखेंगे। फिर सेवन है यहाँ पे, इस सेट में सेवन है, तो हम सेवन नहीं लिखेंगे क्योंकि सेवन कॉमन एलिमेंट है। फिर एट लिखेंगे, फिर नाइन लिखेंगे और फिर 10 लिखेंगे और एंड पे हम सेट की ब्रैकेट लगाएंगे। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको यू में से माइनस करते हैं। और माइनस किस तरह से करते हैं? जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो छोड़ के जो यू वाली सेट के एलिमेंट्स होते हैं हम वो लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन था? 1 3 5 और 7 कॉमन था दोनों सेट्स में, तो हमने 1 3 5 और 7 को छोड़ के बाकी जो यू वाले सेट के जितने भी एलिमेंट्स थे ना, वो सारे हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो इस तरह से हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं।
आई होप स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।